यह है यूएसबीआरएल के तहत जम्मू कश्मीर के सुंबड़ और संगलदान के बीच रेलवे प्रोजेक्ट के तहत बन रही सुरंग नंबर 48 यानी T48 की स्केप टनल, जिसका ब्रेक थ्रू हो गया है। ब्रेक थ्रू यानी सुरंग आर पार बन गई है। यहाँ पर लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो देखकर आप समझ सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण काम पूरा किया गया है। यहाँ पर ब्रेक थ्रू हुआ है यानी सुरंग आर पार बन गई है। ये देखिए किस तरीके से आखिरी हिस्सा तोड़ा गया, गिराया गया, यानी एक बड़ी सुरंग की स्केप टनल को बना लिया गया। हम आपको बता दें T48 की जो लंबाई है वो 10.2 किलोमीटर है। T48 रेल सुरंग काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। मुख्य टनल का काम पहले ही पूरा कर लिया गया था। अब इसके आगे की जो बात है वो हम आपको बता दें कि यूएसबीआरएल के तहत कटरा से बनिहाल के बीच में नई रेलवे लाइन बिछाने के काम की डेडलाइन दिसंबर 2022 रखी गई है। लेकिन मौजूदा काम की रफ्तार को देखते हुए यह साफ साफ लग रहा है कि यह डेडलाइन एक बार फिर से रेलवे आगे बढ़ाएगा। हालांकि रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में काम करना आसान नहीं है और यहाँ पर तरह तरह की चुनौतियां पेश आ रही हैं। बहरहाल जो भी हो, यह बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि बार बार बढ़ रही डेडलाइन से इस प्रोजेक्ट का खर्चा भारी भरकम तरीके से बढ़ जाएगा। लिहाजा इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कटरा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का काम जगह जगह किया जा रहा है। जगह जगह चुनौतियां हैं और यहाँ पर जो T48 टनल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो संगलदान और सुंबड़ के बीच में है और यहाँ पर मुख्य टनल का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। और देखिए किस तरीके से इसमें ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। इस समय हम संगलदान से सुंबड़ के बीच में बनी टनल के अंदर हैं। यह है टनल 48। टनल 48 की अगर हम बात करें तो इसका काम पूरा हो चुका है, यानी टनलिंग का काम पूरा हो चुका है। और ये बड़ी टिपिकल टनल है, यानी इसमें बार बार पानी आने की घटनाएं होती थी। साथ ही साथ इसमें हम कह सकते हैं ऊपर से रूफ भी केविंग भी हुई है। इस तरीके की चीजें हुई हैं, उसके बावजूद इस टनल को पूरा कर लिया गया है। टनलिंग पूरे होने के बाद इसमें तमाम चीजें होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टेलीकॉम और सिग्नलिंग के वायर डाले जाने होते हैं, तो वो काम भी हो चुका है। दोनों तरफ हम कह सकते हैं जो उठा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से के अंदर पाइप हैं। उन पाइप्स के अंदर हम कह सकते हैं वायर्स होंगे और इसी में इलेक्ट्रिकल वायर भी होंगे, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल वायर भी होंगे, लो वोल्टेज भी होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर जब आप नज़र डालेंगे तो ऊपर यहाँ पर OHE बिछाई जाएगी, यानी ऊपर से OHE होकर गुजरेगी। तो ये टनल पूरी तरीके से तैयार की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कंक्रीट बिछाई जा रही है, लेवलिंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बैलास्टलेस ट्रैक पड़ना है और उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। खास तरीके की सीमेंट है जो ये कम समय में जम जाती है। यहाँ अगर हम पीछे की बात करें तो तकरीबन 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा हिस्सा इसी तरीके का हो चुका है। और साथ ही साथ एक और चीज़ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रैक किस ऊंचाई पे पड़ेगा, तो यहाँ जो आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए जो पेवमेंट टाइप का नज़र आ रहा है, इसी लेवल पर ये पूरा लाया जाएगा और इसके बाद इसके ऊपर ट्रैक बिछेगा। और जब ये ट्रैक बिछ जाएगा तो बैलास्टलेस ट्रैक होगा और यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेलीकॉम और सिग्नलिंग का काम चल रहा है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो लगातार काम होता चला जा रहा है। तो इस तरीके की स्थितियों में ये लगातार इसको पूरा किया जा रहा है। अगर इस टनल की बात करें तो सिंगल ब्रॉडगेज लाइन पड़ेगी, यानी एक लाइन पड़ेगी और आगे ही यानी इस टनल के खत्म होते ही हम कह सकते हैं एक ब्रिज पड़ेगा। ब्रिज के बाद एक हम कह सकते हैं एक और जगह बनेगी, एक और स्टेशन बनेगा, सुंबड़ स्टेशन बनेगा और उसके बाद ये जो ट्रैक है वो सीधा सीधा बनिहाल की तरफ चला जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है भारत के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के लिए ये जबरदस्त नमूना है। इस तरीके का रेलवे ट्रैक दुनिया में कहीं नहीं पड़ा है, क्योंकि ढेर सारी टनल्स हैं, लंबी लंबी टनल्स हैं, वो भी टनल्स जो हिमालय पर्वत को काटती हुई इधर से उधर जा रही हैं। और लंबी टनल्स में एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसी टनल जो देश की सबसे लंबी टनल होने का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, T49
T49 की भी हम बात करेंगे, उस टनल को भी हम अंदर से दिखाएंगे। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सुंबड़।